अस्पताल में गर्भवती महिला की खौफनाक कहानी। रात के 3 बजे का समय था। अस्पताल की लंबी सुनसान गलियों में सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और तेज हवा से खिड़कियां कांप रही थीं। इस बड़े सरकारी अस्पताल के प्रसूति वार्ड, मैटरनिटी वार्ड में एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था। उसका नाम संध्या था और वह 8 महीने की गर्भवती थी। संध्या को उसके पति रवि ने अस्पताल में भर्ती कराया था क्योंकि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा कमजोर है और उन्हें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। रवि परेशान था, लेकिन डॉक्टरों पर भरोसा करके वह दवा लेने बाहर चला गया। अजनबी नर्स और अजीब वार्ड। संध्या को एक सीनियर नर्स ने अकेले एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। कमरा थोड़ा पुराना और सुनसान लग रहा था, जैसे वहां बहुत समय से कोई भर्ती न हुआ हो। नर्स ने अजीब सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आराम मिलेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, और फिर चली गई। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। संध्या को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर पुराने धब्बे थे और कोने में पड़ा एक व्हीलचेयर खुद ब खुद थोड़ा हिल रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बच्चे की रोने की आवाज। कुछ ही देर बाद संध्या को एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज बहुत डरावनी थी, किसी कराहते हुए बच्चे की तरह। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने बेल बजाई, लेकिन कोई नर्स नहीं आई। संध्या डर गई और अपने पेट को पकड़कर कांपने लगी। तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा कमरे में भर गई। उसने देखा कि वही नर्स दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर अजीब सा अंधेरा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नर्स धीरे धीरे अंदर आई और बोली, अब तुम्हारा समय आ गया है। भूतिया सच का खुलासा। संध्या चीख पड़ी। तभी रवि और असली नर्स अंदर आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह भूतिया नर्स गायब हो गई। संध्या कांप रही थी और रो रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि वह कमरा कई सालों से बंद था क्योंकि वहां एक गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती थी और हर गर्भवती महिला को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती थी। रवि और डॉक्टरों ने तुरंत संध्या को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। कुछ ही दिनों बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब भी वह अस्पताल के बारे में सोचती, उसे वही भूतिया नर्स याद आ जाती, जो आज भी उस अस्पताल की अंधेरी गलियों में भटक रही थी। क्या वह आत्मा अब भी किसी और का इंतजार कर रही है?